फिलिस्तीन के भले के लिए हुई डील ब्रेक करिए, बंधकों की रिहाई समझौते पर हमास का बयान ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, युद्ध विराम के दौरान नहीं होगा हमला, गाजा पट्टी में कोई सैन्य वाहन नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर। अब जरा ध्यान से देखिए जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। इजराइल को भारी पड़ेगा युद्ध विराम, सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए की ग्राफिक्स पे, युद्ध विराम के दौरान हमास को तैयारी का मौका मिलेगा। सोचने वाली बात है। टिकर ऑफ करिए, ये देखिए जरा, हमास को रॉकेट तैयार करने का वक्त मिलेगा। ये देखिए, मैं चाहूंगा प्लीज टिकर ऑफ करें। हमास लड़ाकों को गाजा से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हमास को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्लानिंग का मौका मिलेगा। 4 दिन बाद तैयारी के साथ बड़ा पलटवार कर सकता है। ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इसी की ग्राफिक्स और अगली ब्रेकिंग के साथ मैं आऊंगा अब जनरल सुधाकर सर के पास। इजरायली हमलों से डरा हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का भी युद्ध विराम का ऐलान, ब्रेक करिए। गाजा में युद्ध विराम के ऐलान के बाद बड़ा फैसला, 3 दिन में हिजबुल्लाह ने 50 मिसाइल हमले किए, इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वाली ब्रेकिंग लीजिए, यह वाली ब्रेकिंग लीजिए और की ग्राफिक्स लीजिए। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं हमास के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल फ्रेम बुलाइए। ये देखिए, हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस, बेनी गेंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध किया। हमास पर भरोसे को लेकर विरोध, ब्रेकिंग एंड शॉट्स। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, इसमें बड़े विरोध नजर आ रहे हैं, यानी इजराइल में यूनानिमिटी नहीं है इसको लेकर। ब्रेकिंग एंड शॉट्स, इस वक्त की बड़ी खबर। की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बंधक डील पर इजराइल में विरोध। ये जो जानकारी आ रही है, इजराइल सरकार की वॉर कैबिनेट बैठक में हंगामा हुआ, बंधक डील को लेकर मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई। फिर मंत्री बेनी गेंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। गेंट्स ने कहा, क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं? बेन गेवर ने कहा कि हम एकजुट नहीं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। यह बड़ी खबर। मैं चाहूंगा पुरानी वाली की ग्राफिक्स लीजिए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, फॉल्ट लाइंस अभी दिखाई दे रही हैं इजराइल के अंदर इसको लेकर। डेफिनेटली नेतन्याहू प्रेशर में है, लेकिन हमास रीग्रुप करेगा, हमास को एक एग्जिट प्लान मिल गया है। ये सारी चीजों को डिनाई नहीं कर सकते हैं और इजराइल इतना नाइव भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। एग्जिट प्लान की जो आपने बात की है सर, वो जो उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉकेड कर रखा है गाजा स्ट्रिप का, वो तो नहीं हटाएंगे। वो तो इजराइल पूरी तरह से उसको घेर के रखेगा, हमास को अंदर बाहर नहीं जाने देगा जहां तक पॉसिबल है। दूसरा, भी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था अबाउट जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ले लिया और अपना नेशनल एंथम, उनका नेशनल एंथम है हा टिकवा, जिसका मतलब होता है उम्मीद। सर, मुझे तो यही लगता है कि ट्रस्ट, भरोसा जो आधार होता है हर चीज़ का, बिल्कुल नहीं है। इजराइल टिका हुआ है अपनी फिलॉसफी पर, अपनी आइडियोलॉजी पर कि हमास का नाम और निशान मिटा देना है। और हमास ने ये नहीं कहा, ये जरूर कहा कि हम बंधकों को छोड़ेंगे, ये नहीं कहा कि यहूदियों को भी जीने का अधिकार है। और जब तक ये ट्रस्ट नहीं है, आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है, मुझे नहीं लगता सर कि इसका कोई असर पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।